हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम आईटीआई का हमारा जो आईटीआई होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का हम जो चैप्टर शुरुआत करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला है। आपको पता है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो हम ऐसे इस चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, तो सो दैट आप लोग क्या जीरो से हीरो बन जाओगे जिसे। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग करूंगा फ्रॉम जीरो लेवल टू हाई लेवल। जीरो लेवल मतलब शुरू से, जैसे शुरू में क्या ज्योमेट्री में क्या होता है, तो उसको शुरुआत करके दिखा दूंगा सब कुछ। ये पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ज्योमेट्री क्या होता है पता है? जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट, या जैसे एक एंगल होता है तो एक साइड होता है, कुछ शेप होता है, उसका जो मेजरमेंट करते हैं वो है ज्योमेट्रिकल स्टडी होता है। तो ये शुरू कर देता हूं। इसके बाद हम मेंसुरेशन का भी बनाएंगे, जो कि वीडियो आपका एग्जाम में वो भी आएगा। तो इस वीडियो को देख लोगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट सारे क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप सक्सेस हो जाओगे। ये करने का मतलब ये है कि आप लोग का जो कोरोना की वजह से क्लास वगैरह नहीं हुआ था, सब बंद बंद हो गया था, तो आपका क्लास सब ठीक ठाक नहीं हो पाया। तो इस वीडियो को देखोगे, एक एक क्लास का मतलब वैल्यू आप समझ जाओगे, एक वीडियो का क्या वैल्यू है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। बोथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे बच्चे देखना है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। चलो, ये क्या है? ये होता है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। इसका मतलब इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं, डाटम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट से अगर कहीं भी जाएंगे एक डायरेक्शन में, मान लो इस पॉइंट ओ, ये मान लो पॉइंट जिसका नाम ए दे दो, इसको क्या बोलेंगे? रे। रे वो है रे, इसको बोलेंगे। मान लो एक लाइन ऐसे खींचेंगे जिसका दोनों एंड पॉइंट होगा, मान लो ये ए ये बी, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका मतलब इसका दोनों एंड पॉइंट होता है, पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है, मान लो ये 5 cm होगा। ठीक है, और दूसरा देखो, ये एक लाइन है, दोनों तरफ आरो होता है, मान लो ये ए है ये बी है। इसका मतलब ये बी की तरफ कहीं भी जा सकता है, ए की तरफ कहीं भी जा सकता है। सो लाइन को हम इसका ऐसे मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ बढ़ सकता है। तो ये है ए बी लाइन। ठीक है, तो इसको ऐसे सिंबल भी दे सकते हैं, ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट को कैसे लिख सकते हैं? ए बी एक लाइन ऐसे। रे को कैसे लिख सकते हैं? ओ ए, एक तरफ जिस तरफ आ रहा है। समझ में आ रहे हैं? ये हो गया पॉइंट और ये लाइन के बारे हो गया। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, जैसे ए बी, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा है? ये हो गया कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये सब छोटे मोटे लाइन के बारे हो गया। अभी देखते हैं और अच्छा, ये चीज ध्यान रखो, जिसका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं, कॉपी रखो साथ में और नोट करते जाना। ठीक है, अभी देखो, मान लो ये एक दो लाइन है। ठीक है, मान लो ये है एल, ये हो गया एम। ये दोनों लाइन अगर ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस, यहां से देखो यहां जितना है, सेम डिस्टेंस यहां भी मेंटेन करके जितना दूर तक भी जा सकते हैं, कहीं भी मीट नहीं करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो, जो ये हो गया पैरेलल लाइंस। जो नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं, ये भी दो लाइन अगर आगे की तरफ और ऐसे बढ़ेगा ये दोनों लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन।
इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। मान लो ये एल, ये हो गया एल, कहाँ इंटरसेक्ट किया, मान लो ओ। अभी समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं। और देखो, जब दो रे, ये एक रे हो गया, ये हो गया एंड पॉइंट, मान लो ये ओ, दूसरा एक रे, ठीक है, ओ ए बी। जब दो रे एक पॉइंट में मीट करते हैं, ये कॉमन पॉइंट हो गया ओ, तो एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी एक एंगल बन गया, ए ओ बी एक एंगल बन गया। तो एंगल का मेजरमेंट हम करेंगे, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री, 36 डिग्री मान लो ये, ठीक है। ये एंगल का मेजर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर हम करेंगे। ये देखो, जब दोनों रे ऐसे एक एंगल बनाया, ठीक है, मान लो ये ओ, ये एंगल मान लो 90 से कम होता है, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री, मान लो 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री भी होगा। तो लेस देन 90 डिग्री जो होता है एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और एक दफा ये हो गया। जब दोनों रे एक पॉइंट में मीट करते हैं, कॉमन पॉइंट वो है, और दोनों मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, इसका मतलब इक्वल टू 90 डिग्री। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और एक देखो, ये है कॉमन पॉइंट वो, ये बी, ये मान लो ए। सो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ये 90 से देखो ज्यादा हो रहा, ये स्ट्रेट, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लो ये 120। तो इसे क्या पता चला, 90 से ये ज्यादा हो गया, लेकिन 180 से कम है। सो लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अभी 3 टाइप का एंगल हो गया। अभी और एक देखते हैं। देखो, मान लो ऐसा है, ये एंगल मान लो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, इसको भी मिटा देता हूं, देख लिया सब। ये मान लो एक एंगल है ऐसे, जैसे 180 डिग्री बन गया, यहां से यहां तक। देखो यहां आएगा तो 90 इस तरफ, ये भी 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये टोटल एंगल हो गया कितना, 180 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं, जो इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180। जो 180 से ज्यादा हो जाता है और 360 से कम होता है, ये मान लो 200 कितना 30 हो गया मान लो। तो ये जो एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। मान लो यहां एक एंगल बनाएंगे, देखो यहां से लेके पूरा घुमा देंगे, पूरा कंप्लीट सर, कंप्लीट एंगल उसको बोलते हैं, क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेके 360 तक, बीच में जो भी एंगल आएगा ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
अभी देखो कुछ ट्रायंगल्स के बारे में पता करेंगे, कौन से ट्रायंगल है और साइड को बेस करके उसको क्या बोलते हैं, एंगल को बेस करके भी क्या बोलते हैं। अभी देखो हमें पता है एक ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। सो ट्रायंगल देखो 3 साइड होता है, ठीक है। देखो ये सारे एंगल 90 से कम है, मान लो ये 60 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। देखो तीनों एंगल 90 से कम है और तीनों एंगल मिलके देखो 180 हो रहा, 60 50 कितना 110 और 70 180 हो गया। तीनों एंगल मिलके 180 हो गया। हमें पता भी है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो ये ट्रायंगल बन गया। जब सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी और एक देखते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया, मान लो ए बी सी, मान लो ये है 90 डिग्री। जब कोई ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये दोनों मिलके बाकी कितना बनेंगे, बाकी दोनों मिलके 90 बनेंगे, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो एक ट्रायंगल, ये देखो ये जो एंगल थोड़ा 90 से ज्यादा हो रहा, मान लो 120 डिग्री, ठीक है, ए बी सी। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, दैट मीन्स मोर देन 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 3 टाइप का एंगल बेस करके, कौन सी एंगल को बेस करके हम टाइप्स निकाल दिए हैं ट्रायंगल का, ठीक है। सो ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। ये एंगल को बेस करके ये सब नाम दे दिया, क्या क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी साइड को बेस करके हम ट्रायंगल अभी बनाते हैं। ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स को अभी बेस करके हम ट्रायंगल बनाएंगे। अभी देखो ए बी सी, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। मान लो ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। जब इस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो जाता है, वो तो सारे बराबर है, ए बी बी सी ए सी सारे बराबर, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जब तीनों साइड बराबर होते हैं, इसका तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक देखो दूसरा एक,
ABC। मान लो ये जो ट्रायंगल, मान लो इसका AB के साथ AC बराबर, जिस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, AB और AC दोनों बराबर है, ये लेकिन बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये जब दोनों साइड बराबर होते हैं, ये चीज देखना है। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट ये है, तो ये एंगल दोनों भी बराबर हो जाएगा। ए बी का अपोजिट एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल बी। मान लो ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। याद रखना है सब चीज। अभी देखना है और एक चीज, ये एक ट्रायंगल, अभी इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ABC, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, नॉन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब कोई भी साइड एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होता है। मान लो AB 5 cm, BC 6 cm, AC कितना? मान लो 8 cm। तो देखो सब अलग अलग है। कोई भी ट्रायंगल का अगर सारे साइड्स अलग अलग है मेजरमेंट उसका, तो उसको स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। ये जो हो गया ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के हिसाब से ये सब तीन टाइप का हो गया। इक्विलैटरल एक हो गया और एक आइसोसेल हो गया, ये हो गया स्केलिंग। ठीक है, अभी देखते हैं और एक चीज, मीडियन क्या होता है? ये हो गया वर्टेक्स आपका, ये तीन वर्टेक्स होता है ए बी सी। ये वर्टेक्स से ये जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ए से, ये मान लो ए डी। सो ए डी आपका हो जाएगा मीडियन। मीडियन क्या है? ए डी। इस ट्रायंगल में ए डी हो गया आपका मीडियन। ठीक है, अच्छा अभी और एक देखते हैं। और एंगल्स का बारे थोड़ा और देखते हैं। मान लो ये हो गया आपका 60 डिग्री, कितना डिग्री? और एक हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाएंगे तो 60 प्लस 30 मिलके 90 डिग्री हो गया, तो इसको कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। इसका मतलब 60 का कॉम्प्लीमेंटरी 30 होता है, 30 का भी 60 होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स बन जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम में ऐसे ऐसे आप पूछता है 45 का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या है, तो आपको आंसर देना है 45 और कितना प्लस करेंगे 90 होगा, तो 90 से 45 माइनस कर दो। सो 45 का जैसे कॉम्प्लीमेंटरी बनाएंगे 45 का, तो क्या है, कैसे निकालोगे? सो 90 से इस 45 को हम माइनस कर देंगे 45। ठीक है, तो 45 बनेगा। और कभी कभी पूछता है कौन सा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल के साथ बराबर होता है। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंटरी का बराबर दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल एंगल मिलके कितना है? 90। मान लो पता नहीं हमें क्या है, सो एक को x ले लो, दूसरा भी x हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो इक्वल टू 90। सो 2x कितना है? 90। x कितना हो जाएगा? 45। ऐसे निकाल सकते हैं। ये हो गया ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। अभी देखो, मान लो ये एक एंगल दिया है, मान लो 120 डिग्री, और एक एंगल दिया है ये मान लो 60 डिग्री। अभी देखो ये दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं कितना एंगल बनता है?
180 डिग्री होता है। 120 प्लस 60, ठीक है, 180 डिग्री। सो जब दो एंगल को हम प्लस कर देंगे या सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इफ 180 डिग्री, देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब देखो 120 का सप्लीमेंट्री कौन है? 60 का भी सप्लीमेंट्री 120। समझ में आया कि नहीं? मान लो दिया हुआ कि एक एंगल का सप्लीमेंट्री क्या है जबकि दोनों बराबर होना है, तो एक एंगल ऐसा कौन सा है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल भी इक्वल है। अभी देखो हमें पता नहीं, हम वो एक्स लेंगे, मान लो एक्स, उसका बराबर भी वो भी एक्स, दोनों को प्लस कर दो 180 डिग्री। सो 2x कितना हो गया? 180। एक्स कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90। इसका मतलब 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री वही 90 डिग्री होता है। सो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इसको मिटा देते हैं अभी। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? मान लो ये दो एंगल फॉर्म हुआ है, ये हो गया कॉमन पॉइंट, मान लो O, ये हो गया मान लो 30 डिग्री, ये हो गया मान लो 65 डिग्री, ठीक है। ये मान लो A B C, ये जो दोनों एंगल को AOB BOC, ये दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल्स में क्या है? एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन आर्म होता है। ये जो OB फॉर बोथ द एंगल्स, OB OA के लिए बनाता है एक एंगल और OC के भी साथ एक एंगल बनाता है। इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। लेकिन दोनों का इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन नहीं होता है। कॉमन क्या होता है कि कॉमन पॉइंट होता है और कॉमन आर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? मान लो ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री, ये हो गया 180। जब एक रे आके इंटरसेक्ट करता है, यहाँ मान लो O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ एक एंगल बन गया, अभी यहाँ भी एक बन गया। सो दोनों एंगल मिलके कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुआ। सो इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और एक चीज, इसको लीनियर पेयर कब बोलेंगे? जब ऑपोजिट आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ऑपोजिट आर्म कौन कौन है? OA एंड OB दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, तो फर्स्ट रे इज ऑपोजिट टू द सेकंड रे, ठीक है। सो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और देखो पहले बोला था पैरेलल लाइंस के बारे में, पहले क्या बोला था? पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। ये मान लो L, ये मान लो M, दो पैरेलल लाइंस होता है। ये जो लाइन दोनों लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इस लाइन मान लो ये है LM, ये मान लो N। सो L को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। LM क्या है? L एंड M पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, कितना देखो एंगल्स बनता है। मान लो ये एंगल नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8,
कितना एंगल बना, 8 एंगल बना। लेकिन ये जो एंगल्स का कुछ रिलेशन भी होता है, ये सारे रिलेशन एक बाय एक के बाद एक देखेंगे अभी। देखो ये जो एंगल 1 और एंगल 5, इसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो नंबर 1 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन है, देखो 1 5 और कौन हो सकता है 4 8 और कौन हो सकता है 2 6 3 7। ये सब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक चीज ध्यान रखना है, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सब सारे इक्वल हो जाएंगे, ऑल आर इक्वल। इसका मतलब 1 इक्वल टू 5, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका एग्जाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। मान लो यहाँ आके दे देगा एंगल 72 डिग्री, तो आपको पूछेगा इस एंगल कितना है। तो आराम से अगर आपको पता होगा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से और दोनों पैरेलल साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होता है, सो इसको आंख बांध करके आप 72 डिग्री लिख दो, ठीक है। सो ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नंबर 2, अभी देखो एंगल 1 और एंगल 3, मान लो ये दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। ये मान लो एंगल 1 2 3 4। सो 1 और 3 ये दोनों इक्वल होता है। क्या इसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। 1 के साथ 3 बराबर है और 2 के साथ 4 बराबर है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। 1 के साथ अभी 3 है, 1 3, 1 के साथ 3 हो गया। और कौन सा 2 के साथ 4 2 4 5 7 5 7 6 8 6 8। ये देखो 4 पेयर जैसे बन गया। ये सारे इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये सारे इक्वल है। अब एक चीज देखना है, 1 के साथ 5 बराबर हुआ था, 1 के साथ 3 बराबर हो गया, इसका मतलब 3 के साथ 5 भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं उसके बारे में, इसको मिटा देते हैं। alternate interior angles, ठीक है। अभी देखो ये जो 3 और 5 4 एंड 6 ये देखो इंटीरियर में, इसका मतलब ये लाइन का अंदर है, ये भी दोनों लाइन का अंदर है, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ऑल्टरनेट, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। सो 3 एंगल एंड एंगल 5 इक्वल। और कौन सा 4 एंड 6, 4 एंड 6 जब दोनों पैरेलल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नंबर 4 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल। देखो जब लाइन दो पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल ड्रा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो ये बाहर की तरफ और अल्टरनेट इसका इस तरफ, ये 7, 1 के साथ 7 बराबर है और 2 के साथ 8 बराबर है। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एक चीज देखना है, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये जो दो एंगल होता है ये ट्रांसवर्सल का एक साइड में होते हैं। तो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नंबर 5, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal is equal to 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 4, एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री। और क्या है, एंगल 3 और एंगल 6 मिलके भी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। मान लो ये है 172 डिग्री, एंगल 5 कितना है 72, तो 4 कितना होगा, एंगल 5 है 70, इसका मतलब एंगल 4 प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 4 कितना होगा, 180 माइनस 72 इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, सो ये हो जाएगा 108। आपका भी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे दे देता है, पूछ लेगा, मतलब दो इंटरनल एंगल्स का सम कितना है 180। एक एंगल मान लो दे दिया, दूसरा एंगल कितना निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अभी। और कुछ ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी के बारे में अभी पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। पहले हमें पता है एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री। सो 3 एंगल्स, मान लो ये एक ट्रायंगल बना देते हैं पहले। ठीक है, ये मान लो 60, ये हो गया 70, ये हो गया 50। तीनों का प्लस कर देते हैं, 50 प्लस 60 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है, लेकिन अभी इसको प्रूव करके देखेंगे कैसे होगा। अभी देखो ऐसे एक लाइन खींच दो, तो एक ट्रायंगल जैसे है बना दो इसको इसे, तो इसको मान लो ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी। तो बी सी साइड के साथ एक पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे, तो इस वर्टेक्स एक होके जैसे जाएगा। ठीक है, मान लो ये एक्स वाई दे दो, एक लाइन हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू लाइन बी सी। इसका मतलब बी सी और एक्स वाई दोनों पैरेलल हो गया, तो यहाँ ए की तरफ होके गया, मतलब पॉइंट ए व वर्टेक्स ए को टच करके गया। अभी देखो हमें पता है, अभी जस्ट किया था, ये जब दोनों लाइन पैरेलल होता है ये होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मान लो ये एंगल और ये एंगल दोनों अभी प्रूव किया था बराबर है। मान लो ये एंगल का नाम दे दो 1, ये एंगल का नाम दे दो 2, इसका नाम 3। तो ये एंगल 1 मतलब ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अभी देखो बी सी के साथ एक्स वाई पैरेलल है,
ये होता है क्या, ट्रांसवर्सल। सो एंगल 2 और ये भी एंगल 2 बन जाएगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों बराबर है। ये 2 है मतलब ये भी 2 है। हमें पता है 1 2 3, कैसे हम प्रूव करेंगे। अभी देखो एक्स एंड वाई, एक्स ए वाई एक स्ट्रेट लाइन है। अभी ये स्ट्रेट लाइन में मान लो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखो हम कितना भी एंगल यहीं पे बनाएंगे, ये तो पूरा है 180 डिग्री। अभी ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये तीनों मिलके इसका मतलब 180। सेम वे ये 1 3 2 तीनों मिलके 180 डिग्री। अभी देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये कितना है 180। ठीक है, अगर 1 3 2 एक स्ट्रेट लाइन भी बनाते हैं सो 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 1 इसके साथ बराबर, ये 2 इसके साथ बराबर हो गया, ये जो 3 है कॉमन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो मान लो इसका नाम थोड़ा बदल देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। इसका मतलब 1 के साथ 4 बराबर है, 2 के साथ क्या बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मतलब 3 4 5 एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एक 90 डिग्री ऐसे बनाएगा। देखो एंगल 4 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो 4 के साथ 1 इक्वल, 5 के साथ 2 इक्वल और 3 कॉमन हो गया। 4 के जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 कॉमन है, 5 कितना है 2 है, 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री। ठीक है, अभी और एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ऐसा दिया है। अगर बी सी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं साइड बी सी को। ठीक है, मान लो ये पॉइंट डी दे देता नाम। ये जो एंगल बन गया इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल। तो ये एंगल कितना बनेगा अभी हम देखेंगे। देखो कितना बनेगा हम बोल भी सकते हैं। तो भाई ये एक स्ट्रेट लाइन, तो जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है तो इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। दोनों एंगल मिलके 180 होता है। सो 50 के साथ कितना हम प्लस करेंगे जो कि 180 होगा, कितना है 130। इसका मतलब एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया 130। तो एक्सटर्नल एंगल के साथ इन दोनों का क्या रिलेशन है। सो एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल में कौन है, एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए 70 और ये 60। देखो दोनों को प्लस करने से 130 होता है कि नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे भी प्रूव करेंगे। देखो ये मान लो हम ट्रायंगल बना देते हैं, पहले इसको बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल जितना है मान लो 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। सो इस पॉइंट से हम पहले 60 डिग्री करके हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ये हो गया ये 60, मतलब ये भी 60 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये 60 और टोटल ये मान लो कितना है 70, ये हो गया 70। अच्छा, ये दोनों बराबर हो गया। देखो ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल। पैरेलल मतलब ये दोनों एंगल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 60 एंड 60। अभी देखो ये जो है ये एक मान लो स्ट्रेट लाइन बन गया, 20 एंगल 20 एंगल 20 एंगल मिलके कितना 180 होगा। ये तीनों एंगल मिलके 180। एक एंगल इसके साथ बराबर हो गया, एक कॉमन हो गया। ये जो एंगल बचा है ये 70 के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा
कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होता है ये किसके साथ बराबर होता है, दोनों जो अपोजिट एंगल्स होता है इनको प्लस कर दोगे, जितना होगा इसके साथ बराबर हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि नहीं? अभी देखते हैं और कुछ। अभी देखो कोई भी एक ट्रायंगल आप बनाओगे, मान लो ए बी सी। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें तीनों साइड चाहिए। तो जब एक ट्रायंगल आप बनाओगे, तीन साइड का वैल्यू भी कितना होना चाहिए ये पता होना चाहिए। मान लो तीनों साइड, ये मान लो 3 cm दिया, ये 2 cm दिया, ये 5 cm दिया, तो इसको हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या है, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब दोनों साइड को हम प्लस कर देंगे, जितना होगा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, ए सी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए बी, बी सी प्लस सी बी सी, सी बी सी, ए बी बी सी, सी बी सी। अब कौन सा बच गया, ए बी बी सी हो गया, ए सी बी सी हो गया, बी सी ए बी, बस हो गया। इसका मतलब कोई भी दो साइड को प्लस कर दो, जबकि वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब बनेगा ट्रायंगल। अभी देखो यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, ये 5 दिया है, ये ट्रायंगल बन सकता है। देखो ये हो गया बड़ा साइड, मान लो ए बी, पहले हम ए बी ले लेंगे 5 cm, क्या है ए बी। फिर देखो बी सी कितना 3 है, 3 और ये 2 ए सी, मान लो यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 2 हो गया, तो एंगल कैसे बनेगा। अभी इसका मतलब ए बी, ये जो साइड यहाँ तक आ गया, अब बी सी 3, ये 3 cm, ये 2 cm, तो दोनों मिलके 5 cm हो गया। ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया, ये कभी भी एंगल नहीं बना सकते हैं। अब समझ में आ रहा। अगर ऐसा फिगर देता है, आपको बोलता है कि ये फिगर से लेके आप ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कभी कभी आपका एग्जाम में ऐसा पूछता है, मान लो कि ट्रायंगल दिया है ऐसे, ये एक एक्सटर्नल एंगल दे दिया, मान लो 120 डिग्री, ए बी सी। मान लो आपका ये एंगल दे दिया, एक ये एंगल मान लो ये दे दिया 50, ठीक है, एक ही एंगल दिया है, बाकी आपको बोलेगा कि एंगल बी कितना है, दिस एंगल एंड एंगल ए सी बी, इस एंगल, ये दोनों, मान लो ये x दिया है, ये y दिया है, आपको पूछेगा x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, कितना होगा। देखो अभी ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके साथ बराबर आर्जाकांट एंगल क्या है, y है, दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, सो y का पहले निकाल देते हैं। y का कितना होगा, देखो 120 से ना 180 से 120 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों मिलके 180, सो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, सो y का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। उस हिसाब से x का वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके कितना है 180, सो 180 से ये दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, x कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों कितना है 50 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 से 50 आएगा 60 कितना 110, 180 से 110 माइनस हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। सो एंगल एक्स कितना हो जाएगा 70 डिग्री। आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। अभी और एक देखता हूं, कभी कभी आपका ऐसा मतलब भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा दे देता है, ठीक है, इस एंगल दे देता है मान लो 60 डिग्री,
अच्छा, ये एंगल दे देता है 120 डिग्री, या एक ही एंगल दे देता है। मान लो एक एंगल दिया है, आपको बोल देगा बस, मान लो ये L है, ये M है, ये N है, ठीक है। एक एंगल का वैल्यू दे दिया, आपको ऐसा पूछेगा कि ये एंगल का वैल्यू कितना है, x, y कितना है, z कितना है, ऐसे निकाल सकते हैं। हमें पता है इस एंगल और ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर हो गया। x कितना हो जाएगा, 180 से 60 माइनस कर देना, 120। और इसके साथ ये कौन सी एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, y इक्वल टू 60 हो गया, y इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 60 डिग्री हो गया। अच्छा, x का वैल्यू हम निकाल दिए, तो ये z के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग, सो x इक्वल टू z इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू 120। आपका क्वेश्चन सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अभी ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, ये सब अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, ये वीडियो को अच्छी तरह देखना है, ठीक है। बीट बाय बीट देखना है, सब पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज बताता हूँ, ये जब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ज्योमेट्री का, आप मेंसुरेशन चैप्टर बिल्कुल नहीं कैच कर पाओगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन अच्छी तरह समझने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। मेंसुरेशन में आपका क्या आएगा, सब ट्रायंगल्स का एरिया के बारे में पढ़ोगे, और सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और लेंथ ऑफ साइड्स, ब्रेड्थ, ये सब चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। ये पूरा कंसेप्ट अगर दिमाग में घुस जाएगा ना, आपका जो कमिंग जो होता है मेंसुरेशन चैप्टर पूरा थरो हो जाओगे, और एग्जाम में मतलब बेफिक्र कर आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास खत्म कर देते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगली क्लास हमारा होगा मेंसुरेशन का चैप्टर, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़ना है, अच्छी तरह मतलब याद भी रखना है, और पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना है, ठीक है। थैंक यू।